तो मुक्तेश्वरी जी ने ये कहा कि पिताजी, स्वामी जी, मैं अब थोड़ा अपने को ये चाहती हूँ कि मैं अकेली रह के और एकांत में साधना कर सकूँ। तो महाराज जी ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम ये चाहती हो तो सतकुटी में जिसमें महाराज जी रहते थे उसको उन्होंने कहा ठीक है, तुम आजीवन जब तक जीवन काल है तब तक उसमें तुम निवास करो बस। और मुक्तेश्वरी जी की भी तारीफ ये थी कि उन्होंने पहले ही 1983 में ये लिख के दे दिया था कि जो भी संपत्ति मेरे पास है मेरे मरते समय पर रहेगी वो सब संपत्ति संस्था की है, और जो जगदीश भाई के पास जो भी मेरी निजी संपत्ति है, पैसा है, वो ब्याज सहित संस्था का है। ये कहकर कागज दे दी, संस्था के पास अभी वो कागज है। तो इस तरह से वो फिर एक वसीयत बनाई जगदीश जी ने, फर्जी वसीयत, और फर्जी बना के फर्जी वसीयत अभी इसमें अक्टूबर में 28 अक्टूबर को उनका देहांत हो गया। उससे पहले उन्होंने क्या किया, एक वसीयत और बना दी। जबकि क्या है, संस्था का विधान है उसमें किसी की भी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो आरोप लगा रही हैं जो महिलाएं कि हमको वसीयत मिली हुई है, तो इसके बारे में संक्षेप में बताइए कि ये मालिकाना हक इनके नाम हो सकता है या संस्था का क्या बायलॉस है? देखिए, ऐसा है कि मुक्तेश्वरी जो थी वो थोड़ी सीनियर थी शादी का और बाल मंदिर की अधिष्ठात्री थी। यहाँ बच्चियाँ रहती थी, 50 बच्चियाँ यहाँ से निकली हैं। तो वो हॉस्टल था, पढ़ती बाहर थी, इनके एग्ज़ाम होते थे बाहर, लेकिन वो यहाँ रहती थी। संस्कार देने के उद्देश्य से महाराज जी ने बाल मंदिर खोला। तो मुक्तेश्वरी को जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने उनको प्रबंधक बनाया। तो उन्होंने कहा जगदीश भाई मेरे साथ रहेंगे। मैंने कहा देखिए, जगदीश भाई का स्वभाव जिस प्रकार का है तो वो किसी काम में दखल नहीं देंगे, वो सहायता करें, मदद करें आपकी, बट ही विल नॉट इंटरफियर। तो कहने ठीक है। तो इस तरह से उनको प्रबंधक बना दिया मैंने जब मैं अध्यक्ष बना, तो मेरे हाथ में था प्रबंधक बनाना। तो लेकिन अब जगदीश का जैसा स्वभाव था या उनकी कोई भीतर की इच्छा होगी जो पूरी नहीं हुई, तो अंततोगत्वा उन्होंने 2001 या 2002 में बाल मंदिर को बंद कर दिया और कहा कि मैं तो एकांतवास में रहूँगी। महाराज जी ने मुझे रहने के लिए कहा था कि तुम रह सकती हो। तो मुझे ये बात मुझसे पहले हो चुकी थी, लेकिन वो पत्र मैंने जो देखा, एक कागज़ का टुकड़ा, उस पर ये लिखा था, महाराज जी ने, उनके दस्तखत थे और भी संस्था के पदाधिकारियों के दस्तखत थे कि तुम एकांत साधना के लिए रहना चाहती हो, तुम्हारी इच्छा है, तो संकुटी इसका उपयोग मैं अपने लिए करता था, तो तुम यहाँ रह सकती हो अपने जीवन काल में। वो जीवन काल के लिए उनको रहने के लिए एक दी थी। तो जगदीश जी उनकी सेवा में रहते थे, तो वो भी भाई आते जाते थे, रहते थे। लेकिन इनकी नीयत खराब हुई। जगदीश जी जब मुक्तेश्वरी का देहांत हुआ तो इन्होंने एक उनके नाम से, मुझे तो लगता है फर्जी दस्तखत से, उनकी एक वसीयत बना ली कि जगदीश जी मेरी सेवा में रहते हैं, मेरे निधन के पश्चात इनको यहाँ रहने दिया जाए। इस तरह से वसीयत बना ली। तो वो पर एक परंपरा हम लोगों ने विरोध किया। हमने कहा ये तो गलत है, यहाँ किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। देखिए, हमारी संस्था जो है वो विधान से चलती है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इसका एक विधान है। तो विधान में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है कि संतकुटी की अलग प्रॉपर्टी है या मानस संघ से अलग है या इसका निर्माण स्वामी जी के लिए अलग हुआ या कोई अलग से ये इसकी ज़मीन खरीदी गई। कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं। सारी संपत्ति मानस संघ की, मानस संघ एक इकाई है, ये आश्रम और ये परिसर में जो भी संपत्ति प्रॉपर्टी सब मानस बिलोंग्स टू मानस सेवा संघ। तो ये आरोप लगा रही थी आज के ये संपत्ति स्वामी जी की बहन ने दान दी थी मानव सेवा संघ को, इसलिए हम मालिक हैं इसकी। ये सब देखिए उड़ाई हुई बातें, अफवाह हैं। ये सारी संपत्ति मानव सेवा संघ की है पूरी। विधान में तो होता कहीं ना कहीं कोई उल्लेख, किसने दिया, क्या किया, वो सब कुछ नहीं। लेकिन अब ये संपत्ति वर्तमान में जब विधान बना, इट बिलोंग्स टू मानव सेवा संघ, ये मानव सेवा संघ की है। और देखिए, कहीं इसमें कहीं भी ये उल्लेख नहीं है, बल्कि ये उल्लेख पाएंगे कि यहाँ वही रह सकता है साधक जो प्रबंधक या पदाधिकारी जब तक रहना चाहें, उसको रखना चाहें, जैसे उसको ठीक समझें, वो उन्हीं की इच्छा अनुसार, उन्हीं की आज्ञा अनुसार रह सकता है यहाँ। या कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रह सकता। बाहर की किसी ने भी कमरा बनवाया तो उसको यहाँ पर कोई राइट्स नहीं है अपने। ये सब हमारे विधान में लिखा हुआ है, आप कमरा बनवाएंगे तो आप रह सकते हैं जीवन काल में, लेकिन आपको ओनरशिप के राइट नहीं है। तो यहाँ पर किसी कोई निजी प्रॉपर्टी हो नहीं सकती किसी प्रकार से। ये सब एक प्रकार से गलत चीज़ें, फ्रॉड है, ये विरुद्ध है, महाराज जी के सिद्धांतों के विपरीत है ये बातें।
तो जगदीश जी ने जो वसीयत बनाई मुक्ति जी की दस्तखत से, मेरा ये मानना है कि मुक्ति जी की दस्तखत फर्जी है, उसमें उनके नहीं है। तो बीमार थी, उनके हाथ पकड़ के कराई कि खुद कर लिए अपने आप, और उनके बाद जगदीश जी मेरे पास रहे तो हमने उसके लिए कहा इनसे, गोपाल जी से और यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं, उन्होंने कहा इसको आप जो आपत्ति उठाओ, तो मुकदमा दर्ज किया, वो मुकदमा चल रहा है। तो किसी प्रकार से भी ये रहने के हकदार नहीं है, प्रॉपर्टी किसी की निजी हो ही नहीं सकती, ये संभव ही नहीं है कतई। तो जैसा कि गोपाल जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि ये गलत तरीके से यहाँ पर प्रबंधक बने, तो गोपाल जी का प्रबंधक के पद पे मैंने बनाया प्रबंधक, हाँ, अध्यक्ष बनाता है, मैंने बनाया। इसके पहले दूसरे थे प्रबंधक, मैंने बनाया प्रबंधक। और यहाँ पे क्या विधान है प्रबंधक बनाने का या प्रबंधक बनाने का? वो तो 2 साल के लिए बनाते हैं, वैसे आजीवन कार्यकर्ता है ये, डिवोटीज होल लाइफ टू मानव सेवा संघ, बचपन से बाल ब्रह्मचारी हैं। और यहाँ पे प्रबंधक या कोषाध्यक्ष या कोई भी पद देना, मतलब एक पूरी जो संस्था है वो निश्चित करती है। नहीं, मैं प्रबंधक मतलब तो मैं अध्यक्ष, बनाता हूँ, अध्यक्ष बनाता है प्रबंधक, तो मेरे हाथ में है। सन 6 से और ये 2006 से है, और बहुत अच्छी तरह से हमारे बहुत चतुर्दिक विकास हुआ संस्था का, इतना चतुर्दिक उन्नति विकास हुआ है, इसका डेवलपमेंट हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं अपने आंखों से। देखिए, जो जीवन लगाएगा ना, जो अपनी लाइफ डिवोट का आजीवन, वही संस्था को ये प्रगति कर सकती है, संस्था उसको उठा सकता है, उसको चमका सकता है। तो जीवनदानी होना मामूली बात थोड़ी है, अपने सब कुछ इंटरेस्ट सेक्रीफाइस करके। तो हम लोग जीवन कार्यकर्ता हैं, महाराज जी के सच्चे अर्थों में मानस पुत्र पुत्रियाँ हैं। तो ये सब फ्रॉड है और ये बनावट है, और ये सब कलियुगी लोग हैं, महाराज जी सिद्धांतों की हत्या कर रहे हैं, उनके विपरीत आचरण कर रहे हैं। ये सब गलत बातें हैं, ये किसी भी प्रकार से किसी तरह से मतलब ये वाजिब नहीं है। देखिए, सत्यमेव जयते हमारे वेद कहते हैं, अंततोगत्वा ट्रूथ शेल प्रिवेल नॉट फॉल्सहुड, सत्य की जीत होगी। और ये लोग असत्य पे हैं, ये किसी तरह से साबित नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, ये केवल इनकी एक लालच भरी स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी की दृष्टि चली गई, महाराज जी के सिद्धांतों को दे हैव थ्रोन टू विंड्स, और उनके सिद्धांतों को उड़ा दिया हवा में, उनका कोई ध्यान ही नहीं है, सत्संग का कोई ध्यान नहीं है। आध्यात्मिक संस्था है भाई, कहाँ चली गई तुम लोग? तुम्हारे भीतर जरा भी तुम्हारा जमीर क्या हो गया तुमको? महाराज जी की प्रिंसिपल्स को, उनकी शिक्षाओं को बिल्कुल भूल गए तुम्हें। यही ख्याल नहीं है कि वो संस्था किस लिए बनाई उन्होंने, क्या उद्देश्य था इसका, और हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब बातें बड़ा दुख भी होता है कभी कभी कि महाराज जी की देखो क्या कितना उनके सिद्धांतों की अवहेलना और ये हो रही है, और ये कर रहे हैं उनके शिष्य, नाम ले वो अपने को उनका मानस पुत्र पुत्रिया कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। आश्रम के गेट पर कुछ महिलाओं ने आज वहाँ धरना दिया है, क्या है पूरा मामला? वो जो बता रहे थे कि ज़मीन जो उसमें जो उनका कुटी है वो हमारी, और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो क्या है पूरा मामला? ये क्या है कि अभी ये 26/11/20 का मैटर है। इसमें ये कुछ महिलाएं ज़बरदस्ती यहाँ घुस गई थी आश्रम के अंदर, और इसकी तहरीर जहाँ दी गई थी वृंदावन कोतवाली में, तारीख 26 को दी, 27 को दी और 3 दिसंबर को दी। और उसकी प्रतिलिपि शासन में भी भेजी गई, माननीय मुख्यमंत्री जी को दी गई, डीएम को दी गई, डीजीपी को दी गई, एसएसपी मथुरा को दी गई, आईजी जॉन को दी गई। पांच जगह इनको लिख के भेजा गया, लेकिन उस विषय पर कोई भी इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। और इन महिलाओं के इतने हौसले बुलंद हो गए कि यहाँ आकर के इन लोगों ने संस्था के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ अनर्गल शिकायतें शासन प्रशासन में की। यहाँ तक लिख दिया कि हम यहाँ 60 साल से रह रहे हैं, और जो भी जांच अधिकारी आए वो उनके वो कागज़ भी नहीं देखते थे कि भाई देख तो लें, कम से कम 60 साल से रह रही हैं तो इनका या वोटर आईडी देख लें, या वोटर ये अपने आधार कार्ड देख लें, या बैंक का अकाउंट देखें, कब से यहाँ पे निवास कर रही हैं। तो ये तो सिर्फ एक इसको कब्जा, अवैध कब्जा करने के रूप में ये यहाँ पर आई हुई है। इसमें स्थानीय कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं। इसमें एक चंद्र मोहन करके, जो अपने को कांग्रेसी नेता बताता है, वो, और एक उसके साथ में एक महिला और है, सुलेखा। तो ये 26 नवंबर को गेट पर गाड़ी लेकर आए, जिसमें ये 3 महिलाएं हैं जहाँ संतकुटी में जो रुकी हुई थी। क्या नाम उन महिलाओं का? कौन कहाँ की रहने वाली है वो? एक तो बीकानेर की रहने वाली है, ये बीकानेर में फतेहचंद दम्बाड़ी स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी ये, और रिटायरमेंट के बाद में ये यहाँ कभी रुकी नहीं है, आश्रम में कभी नहीं आई। जैसे सत्संग वगैरह होता तो पहले आती थी। इसके बाद नाम बताइए। इसका नाम गंगा डागा बीकानेर।
एक तो ये है, और एक मीना गुप्ता है दिल्ली की, और एक और थी कमलेश सिकंदरा की, वो सीनियर सिटीजन में से 72-73 साल की होगी। अब ये लोग एक गेम खेला गया कि इन महिलाओं को घुसेड़ करके इस पर कब्जा मतलब किस तरीके से करें। भारी मतलब भूमाफिया इसमें जुड़े हुए हैं। इनको तो महिलाओं को इसलिए घुसेड़ा एक मोहरा बना करके कि इनके नाम पर जो है यहाँ कब्जा हो जाएगा, इनको यहाँ बसा दें। तो अब इन महिलाओं ने शासन प्रशासन में, जैसे अभी बीच में कहीं डीएम के यहाँ की शासन में पता नहीं कहाँ लिखा कि हम लोग यहाँ संस्था में 60 साल से रह रहे हैं, हमारा बिजली पानी बंद कर दिया है, हमें बंधक बना रखा है, इस तरीके की कोई सूचना शिकायत मांग की। और इस पर प्रशासन ने यहाँ पर एक जांच बैठा दी जिसमें ये सब एसडीएम सदर, तहसीलदार, कानून गो और सीओ सिटी, ये सारे लोगों की जांच, संयुक्त जांच बैठा करके, और इन लोगों को अब इन्होंने एक शिकायत और उसमें दी थी कि साहब बिजली पानी ये सब नहीं कर रहे हैं और हमें जाने आने के लिए रोका जाता है। तो संयुक्त जांच में हमने जो तहरीर दी थी उस पर तो कोई विचार किया नहीं, और इन लोगों के लिए बस आकर के एक यहाँ शासन में बस ये लिख दिया गया कि ये लोग यहाँ रह रही हैं, इनका कब्जा दिखाते हुए ये लोग यहाँ रह रही हैं, और इन लोगों का बिजली पानी जोड़ दिया गया, और यहाँ के व्यवस्थापकों को एक निर्देश दे दिया गया कि इनकी आने जाने वाले लोगों को आने जाने दिया जाए, इन्हें रोका नहीं। आज क्या बात हुई थी? आज ये किस लिए धरना दे के बैठी हुई थी बात? ये अभी एक सूचना मिली थी, यहाँ एक साधक थे अपने गंगाधर जी सिरसागंज के, 5-6 दिन पहले उन्होंने ये बात बताई थी, अब तो चले गए हैं वो वहाँ हरिद्वार, कि कोई वहाँ से गुजरात से कोई फ़ोन आया था, कह रहे थे कि रामदास करके कोई किसी का फ़ोन आया कि भाई 26 तारीख को हंगामा होने वाला है। 6 तारीख को? हाँ, 6 तारीख को, इस 6 मार्च को। तो मैंने कहा भाई काय का हंगामा होने वाला, मैं फ़ोन नंबर दूँ। अब वो इतने घबरा गए बेचारे, इतने घबरा गए हंगामा के नाम पर, क्योंकि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा तो जी घबरा रहा, मैंने तो वैसे ही हार्ट का मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैंने कि क्या बात बताई उन्होंने? तो मैंने कि उसका नंबर तो बताओ। अब वो इतनी जल्दबाजी में वो नंबर भी उन्होंने डिलीट कर दिया। तो अब वो किसने किया फ़ोन ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो यहाँ से घबरा के चले गए, वो अभी हरिद्वार चले गए हैं। तो 6 तारीख का उन्होंने बताया, तो अब वो 6 तारीख, कल 6 तारीख है, तो हमने एक एप्लीकेशन भी लिखी, वो हम दे नहीं पाए वहाँ पे, या कोतवाली वृंदावन में वो एप्लीकेशन भी लिख ली थी, मैंने कि डाल तो देते ही हैं। तो इससे पहले कल हम वहाँ डीएम साहब के पास भी गए थे, तो वहाँ एक एप्लीकेशन हमने लिख के दी कि इस तरीके से ये महिलाएं इसमें 26 नवंबर से घुसी हुई हैं, और वृंदावन कोतवाली में हमने 3 एप्लीकेशन दी, उस पर कोई राहत हमको मिली नहीं है। आपको संभावना थी 6 तारीख को कोई बलवा होगा, इसलिए आपने आज गेट? हाँ, तो वो 6 तारीख को जब हमने सुनी, अब जब ये महिलाओं का जमघट यहाँ चालू हुआ तो गेट हमने बंद करा दिया यहाँ से। अब बंद कराने के बाद एसएसपी मथुरा को भी फ़ोन किया हमने, और एसपी सिटी को भी फ़ोन किया कि इस तरीके से महिलाएं यहाँ अनाधिकृत रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से, दंगा फसाद के उद्देश्य से यहाँ गेट पे आ गई हैं। तो वहाँ से पुलिस भी आई, लेकिन पुलिस के सामने वो वहाँ गेट पर वो ईंट मार रही हैं, वहाँ को ताला लगा दिया बाहर से हैं। अब पुलिस प्रशासन वो ज़बरदस्ती गेट खुलवा रहा है कि इनको अंदर आने दो, और नहीं तो तुम्हारे ही खिलाफ जो है शांति भंग में तुम्हारी रिपोर्ट लिखा देंगे। वो पूरा मतलब प्रशासन इनका सहयोग कर रहा था टोटली। तो इस तरीके से ये जहाँ जबरन इनको घुसेड़ने का पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, लेकिन हमने गेट नहीं खोला। लेकिन शाम के वक्त करीब 7 बजे का टाइम होगा, 7, साढ़े 7, 8 बजे का, तो जब नगर मजिस्ट्रेट महोदय यहाँ आए और उनसे बातचीत हुई, तो उन्होंने बस कल तक के जो यहाँ महिलाओं की जो रहने की बात कही थी कि वो 3 महिलाएं यहाँ पर रहेंगी और उनको यहाँ अलाउ कर दिया जाए। बाकी और सब यहाँ जो भंडारे की जो बात कर रही हैं ये सब बाहर करेंगे, यहाँ अंदर नहीं होगा। और इन लोगों को भी कह करके वो गए। और ये महिला कानून का दुरुपयोग कर रही हैं, प्रशासन इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है?
कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इन्हीं के पक्ष में बोल रहे हैं। अब इधर संस्था को तो वो मतलब नजरअंदाज कर रहे हैं। संस्था की इस तरह से संस्था की छवि को धूमिल किया जा रहा है। हाँ, धूमिल किया जा रहा है। और ये तो सब आप प्रबंधक हैं आश्रम के, तो आप आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? अब कार्रवाई यही होगी कि यहाँ से नहीं करेंगे तो फिर हमें कोर्ट की शरण लेकर के और इनके खिलाफ ये इसका क्रिमिनल केस हम बनवाएंगे 156(3) में जाकर के। और इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सिटी मजिस्ट्रेट ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अब आश्वासन उन्होंने तो यही दिया था कि आप कागज़ ले आइए, फिर मैं मैटर देखता हूँ क्या है। इस तरीके से कह के गए हैं, वो कागज़ मंगवा रहे हैं। तो सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ साहब ने गेट को जबरन खुलवा के और उनको अंदर कराया। और जब तक वो मतलब गार्ड हमको बताने आता कि ये अपने नगर मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, जब तक तो वो वहाँ की वृंदावन पुलिस ने इतनी ज़ोर से गेट को मतलब धक्का मारा, तोड़ने का प्रयास किया। जब तक हम वहाँ पहुँचते, जब तक तो उन्होंने गेट पर धक्का मार दिया इससे कि उसका मतलब गेट का डंडाला इतना टेढ़ा हो गया, ना वो खुल रहा है ना बंद हो रहा है। इस तरीके का जबरदस्ती मतलब गेट को खुलवा के जबरदस्ती मतलब गेट को तोड़ के अंदर आने का प्रयास किया। उन महिला को आरोप है कि आप अय्यासी वगैरह कराते हैं आश्रम में। नहीं है। क्या मानते हैं आप इन आरोपों को? तो अब ये सब महिलाएं क्या है कि वैसे ही भ्रष्ट हैं और यहाँ कभी रही भी नहीं है। और ये आरोप क्या है कि व्यक्ति क्योंकि चढ़ में कुछ भी किसी को भी कोई आरोप लगा सकता है, ऐसी कोई यहाँ बात नहीं है। यहाँ तो आध्यात्मिक संस्था है, सत्संग होता है, सब लोग यहाँ सेवा कार्य करते हैं। और ये जो कह रही हैं ये सब गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। कई तरह के सवाल जो खबरों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं, सवाल जो हक और अधिकार की मांग करते हैं। डरना नहीं, फर्स्ट एड नहीं होना जीवन में। सवाल जो सिर्फ खबर नहीं न्याय चाहते हैं। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती। समाचार टीवी, हर पल की खबर।